हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है और ये आपकी चूज़ की गई वीडियो है जिसका टाइटल है टिप्स और फ्रेजेस लेटर राइटिंग के लिए, और ये इन दोनों लेवल्स को कवर करेगी। लो किड्स, सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। हम 8 ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपको कंसिडर करने होंगे जब भी आप राइटिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें हम ओवरव्यू देखेंगे कि लेटर की टाइप्स को किस तरह से हैंडल करना होता है, कैसे उसको लिखना होता है। उसके बाद हम 3 लेटर सैंपल्स देखेंगे, एक फॉर्मल लेटर के लिए, एक इनफॉर्मल लेटर के लिए और एक कंप्लेन लेटर को लिख कर देखेंगे कि किस तरह से हम टास्क के अकॉर्डिंग लेटर्स को लिख कर अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। इन तीनों लेटर्स में तो आपको डिफरेंट सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ और सिचुएशंस भी देखेंगे कि उनमें हम कौन से फ्रेजेस को यूज़ करके लेटर के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और एंड में होगी समरी और टिप्स। वीडियो को स्टार्ट हमने इस तरह से करना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी हम राइटिंग करते हैं हमें ध्यान रखना होता है कि इन पॉइंट्स को हम जहन में रख कर लेटर राइटिंग करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने टू द पॉइंट रहकर लेटर टाइप के मुताबिक लेटर लिखना है। लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनानी और बहुत एक्स्ट्रा लेंथी लेटर्स नहीं लिखने। वैसे तो ज़्यादातर आस वाई बे आइंस लेवल पे और बल्कि बाकी भी सारे जर्मन लेवल्स में उन्होंने आपको वर्ड लिमिट दी होती है कि इस लेटर को आपने इतने वर्ड्स में लिखना है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम उन वर्ड लिमिट्स से कम लिख सकते हैं, तो आपने उससे कम नहीं लिखना वरना आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 40 या 60 80 वर्ड्स का लेटर है तो आप 5-10 वर्ड्स उससे ऊपर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा गलतियां करने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए आप वर्ड लिमिट में रहकर ही लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जब आप शुरू में लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी लेवल के लिए तो बहुत आदत होती है स्टूडेंट्स को गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प लेने की। बिल्कुल सही बात है, आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको बेसिक जो जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए, तभी आप गेस कर पाएंगे कि जो गूगल ट्रांसलेट कर रहा है क्या वो ठीक कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गूगल ट्रांसलेटर में भी मिस्टेक्स होती हैं, तो हेल्प लें, डिफरेंट सोर्सेस से लें, लेकिन खुद अपनी जो ग्रामर की बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। स्पीकिंग और राइटिंग में फ़र्क ही ये है कि राइटिंग में हमें फिर स्पेलिंग्स का ध्यान भी रखना होगा, तो बेहतर है कि हम उसकी गलतियां ना करें। एक ये भी पॉइंट है कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे हम बातें करते हैं ना वैसे ही ना लेटर भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेटर लिखने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, कुछ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्पोकन में हम कैजुअल वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हम लेटर्स में नहीं लिख सकते। लेटर्स के लिए वोकैबलरी डिफरेंट और स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर्मल लेटर के मुताबिक और इनफॉर्मल लेटर के मुताबिक आपको अच्छी वोकैबलरी को यूज़ करके लिखना होता है। स्पीकिंग को हम राइटिंग में डायरेक्टली शिफ्ट या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिखते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने कौन से वर्ड्स को कैपिटल करना है। पंक्चुएशन अगर यूज़ करनी है तो कहाँ करनी है। पंक्चुएशन तो है इतनी आसान ही है कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमास हमने कहाँ लगाने हैं। लेकिन जो लेटर्स को कैपिटल करने वाला मामला है ना, ये भी शुरू ही से आप ना जब राइटिंग करने की प्रैक्टिस करो ना तो शुरू ही से आप हम आगे एग्जाम्पल्स में चल के देखेंगे कि कैसे इनको हमने कंसिडर करना है। और इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको एडवांटेज मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक और चीज़ जो कि एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस कर सकती है वो ये कि आपने सीक्वेंसिंग कैसे की है, पॉइंट बाय पॉइंट लेटर लिखा है और स्पेसिंग उसकी की है कि नहीं। स्पेसिंग करने से ये होता है कि उसकी ना अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है लेटर। तो स्पेसिंग का ध्यान रख के नीट हैंड राइटिंग के साथ गलतियों को अवॉइड करके हम अगर लेटर लिखें तो बहुत अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है।
वैसे तो हमें रियल लाइफ में बहुत कम राइटिंग चाहिए होती है, जर्मन स्पीकिंग और लिसनिंग और रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, लेकिन अच्छी राइटिंग करने के लिए हमें बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये नहीं है कि आप हफ्ता पहले राइटिंग की प्रैक्टिस करें और एक हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम है। आपको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते का टाइम देना चाहिए अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जहाँ तक आखिरी पॉइंट की बात है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या हम डेटे सेट का देने जा रहे हैं, गोएथे या टेल्क का देने जा रहे हैं, या हमारे ऑस्ट्रिया में जो व्यूवर्स हैं वो अपना स्पेसिफिक एग्ज़ाम देते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस करें तो हमेशा फीडबैक लें, चाहे अपने इंस्टीट्यूट के टीचर से लें, चाहे आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिनका लेवल आपसे हायर है, तो उनसे फीडबैक ज़रूर लें। और प्रैक्टिस आप उस एग्ज़ाम के जो रिक्वायर्ड है ना राइटिंग, उसके मुताबिक करें, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। अब हम डिफरेंट लेटर टाइप्स का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमने लिया है इनफॉर्मेला बगीफ का। स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहा है कि कैसे आपने लेटर की बिगिनिंग करनी है, बॉडी कैसे बनानी है, उसके बाद एंडिंग कैसे करके ग्रीटिंग और सिग्नेचर एरिया को किस तरह से लिखना है। ये चीज़ हम A1 A2 लेवल पर सीख लेते हैं। तो इनफॉर्मेला बगीफ हम किसको लिखते हैं? अपने माँ बाप को, बहन भाई को, अपने दोस्तों को और उन कोलीग्स को जिनके साथ हम टू करके बात करते हैं। और इसमें हमेशा फर्स्ट नेम यूज़ होता है, चाहे किसी को एड्रेस करना है तो भी, और अपने नाम का भी हम फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं। ऑप्शनल है डाइन डाइन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना छोड़ भी सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट कि लेटर के सारे टेक्स्ट को डू के डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे, वरना गलतियाँ हो सकती हैं। सेकेंड टाइप ये है कि आप मल्टीपल लोगों को लेटर्स लिखें, ना कि अपने दोस्तों को लिखना है, पड़ोसियों को लिखना है, कोलीग्स को लिखना है। ज़्यादा लोगों को अगर आप लिख रहे हैं तो आपको इया करके सारों को एड्रेस करना पड़ेगा, और प्लूरल के लिए हम हमेशा लीबे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन आपको ध्यान रखना होगा कि इया की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऑयश हो गया, ओया, ओयगे हो गया, इनको यूज़ करके आप लिखेंगे। और फॉर्म्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्रामर को सही से यूज़ करते हैं। उसके बाद एंडिंग करके आप अगेन, ये भी ऑप्शनल है, ओया ओयगे लिखना चाहें तो लिखें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अपना फुआ नामे लिखना मत भूलिएगा। जी, तो थर्ड टाइप हमारे पास है फॉर्मेला बगीफ की, फॉर्मल लेटर। अगर आपको नहीं पता कि आप किसको लिख रहे हो, तो ये 5 वर्ड सही स्पेलिंग्स और सही कैपिटलाइजेशन के साथ आप याद कर लें तो यू आर गुड टू गो। और अगर आपको पता है कि मेल या फीमेल कौन है, तो उसके मुताबिक आपको एंडिंग्स यूज़ करनी होंगी शुरू में लेटर स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ साथ सारी जी की फॉर्म्स, चाहे पोजेसिव हों चाहे पर्सनल प्रोनाउंस हो, उनको यूज़ करके आप टेक्स्ट लिखेंगे। और डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक यहाँ मैंने आपको 3 ऑप्शंस दी हैं। अगर आप हेल्प मांग रहे थे तो आप इसके साथ एंड कर सकते हो, अगर आप छुट्टी मांग रहे थे तो आप इसके साथ कर सकते हो, अगर बीमारी की वजह से या जो भी रीज़न है, और अगर आप वेट कर रहे हो उनके आंसर का तो आप इसके साथ एंड उसको कर सकते हो। फॉर्मल लेटर्स मोस्टली होता ये है, सजेस्ट यही किया जाता है कि मिड फ्रॉइंडलिशन गगूसन के साथ आप ग्रीटिंग एरिया में यही 3 वर्ड्स लिख दीजिए, और एंड इसको हमेशा अपने फुआ और नाख नामे के साथ आपने करना होता है। लास्ट टाइप हमारे पास है हल्प फॉर्मेला बगीफ। इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि आपने ज़्याग्याटा या ज़्याग्याटे की जगह आदमी को लीबा है और नाख नामे, और औरत को लीबे फ़गाओ और नाख नामे के साथ शुरू करना है। बाकी इसका सारा पैटर्न जो है वो फॉर्मेला बगीफ जैसा है। एंडिंग में लेकिन आपके लिए कुछ और सजेशंस भी हैं। जो ग्रीटिंग एरिया है उसमें आप लीबे गुगू से या फ्रॉइंडलिशे गुगू से भी लिख सकते हैं। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आने वाले टाइम में जितने लेटर्स आप लिखेंगे तो आप इन कैटेगरीज में फिट करके रूल्स को अप्लाई करके लेटर्स लिखिएगा। अब हम बारी बारी 3 जो लेटर्स हमने लिखने हैं, जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि 3 लेटर्स थे, तो पहला लेटर देख लेते हैं जो कि एक फॉर्मल लेटर है। और ये मैंने लिया है गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हमारे पास टास्क ये है कि Sie haben sich für den Kurs erfolgreich präsentieren angemeldet।
Zu dem ersten Termin können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Ihren Kursleiter, Herrn Weber. Entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. कि आप क्यों नहीं आ सकते, रीज़न बताएं अपने कोर्स के हेड को, और ये कोर्स आपने रजिस्टर कराया हुआ है और फर्स्ट जो उनकी है सेटिंग मीटिंग होनी है, जो यानी जो क्लास होनी है, उसमें आप नहीं जा पाएंगे। ये लेटर आपने लिखना है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में अगर दिया हो कि किसको लिखना है तो फिर तो बहुत इजी है, हम उसको मेंशन कर देंगे। sehr geehrter Herr Weber। अगर फ्राउ होती तो क्या होता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ पे चेंज। अच्छा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना। तो ich habe mich für den Kurs erfolgreich präsentieren angemeldet। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, लेटर की टास्क से ही अगर आप क्लेवर अप्रोच अप्लाई करके इसी को मॉडिफाई करके शुरुआत कर सकते हैं लेटर की। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्टर अपने आप को साइन अप किया हुआ है इस कोर्स के लिए। und die Gebühr bezahlt। आगे आप थोड़ी सी एडिशनल इन्फो दे सकते हो कि मैंने फ़ी पे कर दी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रीज़न स्टार्ट हो रहा है कि क्यों आपने लेटर लिखा है। Ich möchte mich entschuldigen, dass ich zu dem ersten Termin leider nicht kommen kann। कि मैं सॉरी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती, अच्छा यहाँ में मैंने लड़का लिखा है, तो मैं सॉरी करना चाहता हूँ कि मैं फ़र्स्ट जो हमारी अपॉइंटमेंट है उस पर नहीं आ सकूँगा अनफॉर्चुनेटली। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इनसे बहुत इम्पैक्टफुल लेटर हो जाता है अगर आप इनको ऐड कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप राइटिंग करें तो इन चीज़ों को अप्लाई करके देखें और देखें कि कितने मार्क्स आते हैं ना, आपको टीचर कितने मार्क्स देते हैं ना। अच्छा, उसके बाद है जी, an diesem Tag habe ich einen wichtigen Termin beim Zahnarzt। कि इस दिन मेरी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के यहाँ। leider kann ich meinen Termin nicht verschieben। कि मैं उसको पोस्टपोन नहीं कर सकती, अनफॉर्चुनेटली कर सकता, भूल गई फिर से। अच्छा, उसके बाद है जी, weil ich seit gestern Zahnfleisch आज बहुत ये मैं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा, Zahnfleischentzündung habe। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, तो आप सिंपल फीबा, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen oder Halsschmerzen कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने कहा ज़रा सोफिस्टिकेटेड अच्छा लगेगा ना, एग्जामिनर देखेगा हाँ इसको तो ये वर्ड भी आता है, बड़ी जर्मन सीखी जा रही है। अच्छा, उसके बाद है कि मुझे कल से जो है टूथ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट नहीं अपनी पोस्टपोन कर सकता। Ich kann kaum essen। और मैं कम ही खा सकता हूँ, मुझे खाया भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये लेटर ऐसा था, छुट्टी वुट्टी का प्रोग्राम बन रहा है आपका लेने का, तो ich bitte um Ihr Verständnis। तो मैं आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग की रिक्वेस्ट करता हूँ ना। अच्छा, mit freundlichen Grüßen साहिल चौधरी। जो भी आपका फुआ और नाख नाम में होगा वो आप लिख कर लेटर को एंड कर सकते हैं। अब इस लेटर को ज़रा सा देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा। सबसे पहले तो ये गोएथे इंस्टीट्यूट का मॉडल ज़ात्स जो B1 गोएथे सर्टिफिकेट है उसका एग्ज़ाम था, तो इसमें उन्होंने वर्ड लिमिट लिखी हुई थी 40 वर्ड आना। तो ये जो लेटर है हमने रफली 50+ वर्ड्स का लिखा है। आप इस वर्ड लिमिट तक जा सकते हो अगर आप श्योर हो कि आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, वरना आप 42 43 तक आप वाइंड अप कर सकते हो रियल एग्ज़ाम में ना। तो जब आपने लेटर देखा तो सबसे ज़्यादा जो आपने चीज़ नोट की होगी शायद वो है कैपिटलाइजेशन के, किस तरह से जर्मन नाउन्स हमें पता है हम हमेशा कैपिटल उनको लिखते हैं, चाहे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो हम उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं। दूसरा ये कैपिटलाइजेशन का आपने ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना है। इंग्लिश में तो पता ना जो आय है हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, लेकिन जर्मन में इश का ये चक्कर नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग में होगा तो हम कैपिटल आय लिखेंगे वरना नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, कभी कभी हम जब शुरू में लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो राइटिंग करते हैं ना, तो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जर्मन नाउन्स चाहे प्लूरल हों सिंगुलर हों कुछ भी हों किसी भी केस में हो, तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे ना आप, तो ये चीज़ बहुत इम्प्रेस कर सकती है एग्जामिनर को। तो इस चीज़ को हमने प्रैक्टिस करके सही सही अप्लाई करना है।
उसके बाद हमने ये भी चीज़ नोट की कि हमने कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 यूज़ किए, und, das, weil। das और while हमें पता है कि नेबन दैट से बनाते हैं, तो तब हम वर्ब्स को भी एंड पर लेकर गए। अब हम नेबन ज़ेत्से की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर छोटी सी टिप ये है कि जब भी आप फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी लेटर लिखो या वैसे फ्री राइटिंग भी अगर करो, तो कोशिश करो कि नेबन ज़ेत्से को अप्लाई करो, यूज़ करो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं। उससे ही आपकी फिर लैंग्वेज स्किल्स का पता चलता है। तो इसमें हमने 10 को यूज़ करके नेबन ज़ेत्स बनाया था, और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो कि किस किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट नेबर्स से और जो कनेक्टर्स उनको जोड़ते हैं उनके बारे में पता चलेगा। फिर एक और चीज़ भी हम प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, वो ये कि हम उन सेंटेंसेस को जो कि हम लिखना चाहते हैं उनको मोड़ के, तोड़ के, बदल के देखें कि किस तरह से और कैसे कैसे हम इनको लिख सकते हैं। जैसे कि आप पहले पार्ट को ऐसे चेंज कर सकते हैं, Ich entschuldige mich bei Ihnen। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, वर्ब मिट प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, जिस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें मैंने तीनों लेवल्स के इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे। तो उससे क्या होता है कि जब आप इस तरह के डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस याद कर लेते हो, तो वो चीज़ भी बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी राइटिंग को। तो आप बदल बदल के सेंटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट के क्या क्या और किस तरह से मैं इस सेंटेंस को लिख सकती हूँ और क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो जब वैरायटी आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो जो रियल एग्ज़ाम पे बहुत इसका आपको हेल्पफुल इम्पैक्ट दिखेगा। फिर आप रिफ्लेक्सिव व्यापन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसी को चेंज करके आप Es tut mir sehr leid, dass ich zu dem ersten Termin leider nicht kommen kann। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। जो लेटर अभी हमने डिस्कस किया उसी को अगर आप चेंज करो सेमी फॉर्मल लेटर में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सारा लेटर वैसे का वैसा रहेगा। जस्ट जो आपका अनगेडे था कि कैसे एड्रेस कैसे करना है उस बंदे को, वो चेंज हो जाएगा और हो जाएगा लीबा हेया वेबा, और बाकी सारा लेटर आप वैसे ही लिख देंगे। फिर लेटर नंबर 2 हमने लिया है एक इनफॉर्मल लेटर, और ये भी गोएथे सर्टिफिकेट B1 से लिया गया है, जिसका टाइटल टास्क ये है, Sie haben online Deutsch gelernt und berichten Ihrer Freundin oder Ihrem Freund darüber। berichten über ना। अच्छा, उसके बाद पॉइंट्स क्या हैं हमारे, beschreiben Sie, wie haben Sie gelernt, begründen Sie, welche Vorteile hat das Lernen mit dem Computer, machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen। तो ये फ्रेंड को लिखना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, लीबे टीना विगेटेस्टिया वी इस्टाइन डॉयच कोर्स। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि फॉर्मल लेटर्स में आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना होता विगेटस ईनन, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट पे आ सकते हो कि क्या कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो। तो आप थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि रूम होता है ना आपको प्ले करने का, राइटिंग में आप एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हो अगर आपने वर्ड लिमिट को फिल करना है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं हटना, उसके करीब करीब रह कर ही ना। तो जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा कि Ich konnte dieses Jahr wegen Corona nicht nach Pakistan fliegen। Ich hatte Zeit und habe mich entschlossen, Deutsch zu lernen। कि इस साल मैं कोरोना की वजह से पाकिस्तान फ्लाई नहीं कर पाई थी, तो मेरे पास टाइम था, मैंने फिर सोचा जर्मन सीखने का। सूजात्स हमने इस्तेमाल किया, पहला ही आपने वैरायटी अभी आहिस्ता आहिस्ता थ्रो करना शुरू कर दी है। अच्छा, उसके बाद im Moment lerne ich online Deutsch, das finde ich einfach wunderbar। नोट करें कि कितने सिंपल अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेंटेंस को आप इश के साथ शुरू मत करें, वैरायटी लाएं, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी बोर करती है और इतना अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं देती, क्योंकि अब आपका लेवल आसवाए B1 है ना, इसलिए। सेकंड पॉइंट के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, Lernen mit dem Computer hat viele Vorteile, zum Beispiel es ist viel billiger als eine normale Sprachschule, außerdem muss ich auch nicht fahren, deshalb kann ich meine Zeit und Fahrkosten sparen। Ich bleibe zu Hause und sitze jeden Tag vor dem Computerbildschirm zum Deutschlernen।
Die Zeitanteilung ist flexibel. Ehrlich gesagt, es macht mir sogar Spaß. Ich habe auch die Gelegenheit, mich mit anderen Studenten auf Deutsch से unterhalten. तो आप नोट करें कि सेकंड पॉइंट में हमने काफ़ी चीज़ें बताई कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर से लैंग्वेज सीखने के। तो क्या आप इन फ़ायदों से कोरोना टाइम में आपने फ़ायदा उठाया है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थर्ड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मेंशन करके आप लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। Ich möchte dich bald treffen und von dir hören. Hast du vielleicht am kommenden Wochenende Zeit? Wir können uns in deinem Lieblingsrestaurant treffen. Antworte mir bitte bald. Liebe Grüße, Sarah. अच्छा, आप नोट करें कि जो डू की फॉर्म्स है ना, आपने नोट किया होगा कि मैंने कैपिटल लिखी हैं। इट्स अप टू यू, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। कैपिटल हम कर देते हैं इसको लेटर राइटिंग में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए ना उसको, लेकिन जो जी है ना फॉर्मल, उसको तो हमेशा ही आपने कैपिटल करना है। तो दिस वन इज़ अप टू यू, आप करना चाहें तो कर दें, वरना आप स्मॉल डी के साथ भी डू और डाइन की फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इस लेटर में और क्या क्या था, ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया गया था। हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल के साथ पहले लेटर में डिस्कस कर ली हैं। वैसे तो इस टास्क की वर्ड लिमिट 80 थी, लेकिन मैंने आपके लिए इसको 100+ वर्ड्स का लिखा है। तीसरा लेटर मैंने लिया है कंप्लेन लेटर के लिए। ये डेटा सेट के एग्ज़ाम जो कि टेल्क के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, उससे मैंने लिया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसमें हमने किसके बारे में लिखना है जी? Sie haben vor einem halben Jahr bei der Firma Neumann eine Waschmaschine gekauft. Jetzt ist sie kaputt. Sie erreichen bei der Firma telefonisch niemanden, deshalb schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß. नोट करें कि बिगिनिंग और ग्रीटिंग को कह रहे हैं, मत भूलिएगा। पॉइंट्स है हमारे पास Grund für Ihr Schreiben, Garantie, Reparatur oder Neuwaschmaschine और लास्ट पॉइंट wie Sie erreichbar sind। अब ये देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लेटर किसको लिख रहे हो, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट आप करेंगे। Sehr geehrte Damen und Herren। फर्स्ट पॉइंट, heute habe ich Sie angerufen, aber ich konnte leider niemanden erreichen। वही ऊपर जो बात के टेलीफोन किया था मैंने, लेकिन किसी से बात नहीं हुई। Ich habe vor 6 Monaten bei ihrer Firma eine neue Waschmaschine gekauft। ये भी बात ऊपर हो चुकी है। Sie ist letzte Woche plötzlich kaputt gegangen। कि लास्ट वीक वो अचानक से ख़राब हो गई है। Und ist nicht mehr funktionsfähig। और अब वो काम करने के काबिल नहीं रही है। Nicht mehr ना नोट करें कि हमने no more यूज़ यहाँ पर किया है। तो इस लेटर में भी और पिछले लेटर में भी आप नोट कर रहे हो ना स्पेसिंग कैसे दी गई थी, ओवरऑल अच्छा लुक देने के लिए लेटर को। अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हो Die Waschmaschine ist erst ein halbes Jahr alt, कि बस आधा ही साल पुरानी है, ठीक है। Wenn ich sie gekauft habe, beträgt die Garantie 2 Jahre। कि जब मैंने उसको ख़रीदा था तो उसकी गारंटी 2 साल थी ना। Ich möchte wissen, ob ein Reparaturservice oder Umtausch möglich ist। क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है तो आप डायरेक्टिव फ्रागेसेट्स से बना सकते हो, लेकिन लेवल जो कि हाई है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा अगर आप इनडायरेक्टिव फ्रागेसेट्स से बनाकर क्वेश्चंस पूछें। उसके बाद अगर कॉन्जुंक्टिव्स वाई को भी ऐड कर दें तो मसाला ज़रा अच्छा हो जाएगा ना, टेस्टी हो जाएगा लेटर। अच्छा, Es wäre sehr nett von Ihnen, कि बहुत अच्छा होगा, इट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू, wenn Sie so schnell wie möglich eine Lösung finden könnten। बहुत अच्छा होगा अगर आप जल्दी से जल्दी एक सोल्यूशन निकाल पाएँ तो। एंडिंग कुछ इस तरह से आप करेंगे कि लास्ट पॉइंट जो था कि किस तरह से आपको रीच किया जा सकता है, कब, कैसे, तो वो है जी Ich bin jeden Tag ab 18 Uhr unter der Nummer, नंबर को भी आप रैंडम लिख सकते हैं, erreichbar,
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Hier ist meine E-Mail-Adresse. कुछ भी। उसके बाद आप एंड करेंगे Ich würde mich auf Ihre Antwort freuen, कि आपके जवाब के लिए मुझे खुशी होगी अगर आप देंगे तो। उसके बाद ग्रीटिंग्स और आपका फ़ोआ और नाख नाम है। तो इसको भी यहाँ पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है, कैसे सेंटेंसेस को बनाया गया है, कैसे इसको ओवरव्यू, इसका ओवर जो है ओवरऑल हमने कैसे इसको फॉर्म किया है। तो जो डेटा सेट का एग्ज़ाम होता है जो कि नेशनैलिटी के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हमें चाहिए होता है, उसको रफली आप 80 टू 90 वर्ड्स तक बनाकर लिख सकते हैं ना। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होने वाले फ्रेजेस की। अगर किसी को इनवाइट करना है तो Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो इसको आप चेंज कर देंगे, और अगर शादी की है या कोई फंक्शन है या कुछ वैसे म्यूज़िक फेस्ट है तो उसके मुताबिक इसको भी आपको चेंज करना होगा। जैसे मैरिज का आप ऐसे लिख सकते हो कि Ich möchte dich zu meiner Hochzeitsfeier einladen ना। तो फॉर्म्स को ज़रा सा चेंज करके आपको देखना होगा। फॉर्म्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना ग्रामर के लिए, राइट। और अगर किसी ने आपको इनवाइट किया था और आप थैंक्स कहना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो Ich danke dir für die nette Einladung। पहले जो बात हो रही थी क्वेश्चंस बनाने की, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। किसी को भी यूज़ करके आप पूछ सकते हो कोई बात जो आप पूछना चाहते हैं। Ich würde gerne wissen ob was wann, ये मैंने ऑप्शंस दिए हैं। आप इसमें से कुछ भी या कोई और डिफरेंट फ्रागे वर्टा लगाकर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने क्या बात करनी है। इसी तरह Ich möchte Sie fragen ob was wann, सॉरी उल्टा हो गया, Können Sie mir bitte sagen oder mitteilen, mitteilen शेयर करना, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, और फिर से वही तीनों चीज़ें। तो उसके बाद आप इन सभी के बाद भी नेबन जेड से बनाएंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी नेबन जेड से होते हैं। तो जब आपने मेंशन करनी होती है रीज़न लेटर लिखने की कि क्यों लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि heute schreibe ich Ihnen weil, zum Beispiel weil ich in meiner Wohnung ein Problem habe, इस तरह करके ना। या फिर heute schreibe ich Ihnen, अगर आपने कोई ऐड देखा था तो weil ich mich für Ihr Wohnungsangebot interessiere, इस तरह करके ना। तो आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्त से मदद चाहिए तो heute schreibe ich dir weil ich deine Hilfe brauche। लास्ट पॉइंट है जी, अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ को सेंड करने की तो वो बहुत अच्छा होगा अगर आप कॉन्जंक्टिव्स वाई में यूज़ करें। और अगर आपने मेरी काफ़ी पुरानी अगर लेटर राइटिंग की वीडियोस देखी हुई हैं तो इसमें आपको पता होगा कि मेरा फेवरेट सेंटेंस ये है। इसको आप कितनी डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप जब करना शुरू करेंगे ना, एंड देन यू विल गेट टू नो द आर्ट, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वो ये है कि Ich würde sehr dankbar sein wenn Sie mir die Hausaufgaben oder Liste per E-Mail oder per Post oder per SMS schicken könnten, कि मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे होमवर्क को या फिर किसी लिस्ट को ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या एसएमएस के थ्रू सेंड कर दें। तो ये आप नोट करें, würden और könnten हमने कॉन्जंक्टिव्स वाई में यूज़ किया है। ये हम एक्स्ट्रा पोलाइट फॉर्म्स यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट बनाने के लिए ना। तो और बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि es wäre sehr nett, es wäre wunderbar, es wäre sehr gut। आगे भी आप इसको चेंज कर सकते हो, zum Beispiel wenn Sie mir die Hoteladressen schicken könnten oder wenn Sie mir Informationen über Lübeck oder über Köln geben könnten oder mitteilen könnten। तो डिफरेंट वर्ड्स को भी आप चेंज करके बना सकते हो ना। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आप बात कर लेते हैं समरी की और कुछ टिप्स की। अगर मेरी लेटर राइटिंग की वीडियोस आपने ऑलरेडी चेक नहीं की हुई तो उनको ज़रूर कर लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे बताते हैं कि A1 और A2 की और इवन B1 की भी लेटर राइटिंग की वीडियोस देखकर उनको राइटिंग की बहुत हेल्प मिली थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मार्क्स भी मुझसे शेयर करते हो।
इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों जो लेटर्स आपने देखे होंगे तो आपने नोट किया होगा कि मैंने क्या किया था कि टू द पॉइंट रहकर शॉर्ट सेंटेंसेस अगर बहुत हो भी गया तो चलो हाउप्टसाट्स नेबनसाट्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस लिख दिए थे। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यानी उनके जहन में ना एक कॉम्प्लेक्स थॉट है, वो 3-4 पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं एक ही सेंटेंस में पूरी की पूरी बात करना चाहते हैं ना, तो बहुत लेंथी अगर आप सेंटेंसेस लिखोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप आराम से प्यारे प्यारे छोटे सेंटेंसेस या अगर करने भी हैं तो नेबन दैट से इंक्लूड करके राइटिंग करके आप अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है। जो चीज़ लेटर को बोरिंग बना सकती है वो ये कि हर एक सेंटेंस को आप इश के साथ स्टार्ट करें। तो मैंने जो बात कही कि डिफरेंट आप टाइम के फैक्टर को शुरू में लेकर जा सकते हो, किसी भी और वर्ड को शुरू में लेकर जा सकते हो, तो उससे भी काफ़ी वैरायटी हो सकती है ना। फिर कनेक्टर्स को यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आपके सेंटेंसेस बिखरे बिखरे दिखें, उनको एक दूसरे के साथ मिलाना है, कनेक्टर्स के साथ जोड़ना है और डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाएं, डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जहाँ तक बात है तो आपने नोट किया होगा इम्पेरेटिव्स भी हमने यूज़ किए, कॉन्जुंक्टिव यूज़ किया, कॉन्जुंक्टिव्स वाई, और परफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, कहते हैं कि तुम यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट निगेशन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, तो सारी की सारी जो ओवरऑल लेटर की आउटलुक होनी चाहिए ना, आप सारी जितनी आपको ग्रामर आती है ना वो सारी वहाँ दिखा दो कि अच्छा मुझे कनेक्टर्स भी आते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो डिफरेंट वैरायटी अगर आप दोगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। फिर एक और चीज़ है कि आप डिफरेंट वर्ड्स के ना सिनोनिम्स भी सीखो। जितने आप डिफरेंट वर्ब्स आपको आते होंगे, नाउन्स के मिलते जुलते और नाउन्स, एजेक्टिव्स के मिलते जुलते और एजेक्टिव्स आते होंगे, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। जब भी आप घर में राइटिंग करें, इंस्टीट्यूट में करें, तो उसका फीडबैक ज़रूर लें। और अगर आपके पास कोई भी बंदा नहीं है फीडबैक देने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही राइटिंग को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप एक लिंगुई वेबसाइट है बहुत अच्छी, वहाँ से सेंटेंसेस टाइप करके देख सकते हो। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो या किसी फ्रेज़ में कन्फ्यूजन हो तो फ्रेज़ में गूगल में एंटर करती हूँ और फिर डायरेक्ट चली जाती हूँ गूगल बुक रिजल्ट्स पर, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी राइटिंग को भी एनालाइज कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपने ग्रामर के रूल्स को चेक करना है तो अपनी बुक अपने सामने रखें और राइटिंग को सामने रखें और नोट करें कि क्या आपने वर्ड्स ठीक लगाए हैं, क्या आपने एंडिंग्स ठीक लगाई हैं कि नहीं। तो इस तरह आप खुद भी अपनी राइटिंग को चेक कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि हमें बहुत परेशान करती है थ्रू आउट पूरे जर्मन लैंग्वेज जर्नी में, वो क्या है, आर्टिकल्स का करेक्ट यूज़ डिफरेंट टेबल्स के मुताबिक। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि हमें आर्टिकल्स याद नहीं रहते। अगर आर्टिकल्स याद नहीं रहेंगे तो उनके हम एंडिंग्स और टेबल्स कैसे याद करेंगे। तो अगर सही लिखना है लेटर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें कि क्या हमने आर्टिकल्स ठीक लगाए, क्या हमने केसेस ठीक लगाए। और इन दोनों से बड़ी एक चीज़ और भी आ जाती है आस वाई और बेआइंस लेवल पर, और वो क्या है, एजेक्टिव की एंडिंग्स। तो एजेक्टिव एंडिंग्स हमने ठीक लगाई, आर्टिकल्स के मुताबिक उनको सही सही लिखा कि नहीं, ये चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है। एक और टिप जो बहुत ज़रूरी है, अपने किसी भी राइटिंग एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़रूर एंड पे 5 मिनट का रखें, ताकि आप अपनी राइटिंग को चेक करें कि मैंने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की। कोई पता नहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हों जो कि लिखते हुए आपको ना दिखी हों, तो उनको सही करके आप अपने 2-4 नंबर तो खुद ही बढ़ा सकते हो। तो अपनी राइटिंग को एग्ज़ाम में चेक करना बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। जैसे हमने पहले बात की कि जब भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करें तो नोट करें कि उसके राइटिंग मॉड्यूल आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्या वो फ्री राइटिंग आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, क्या आपसे लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखवाना चाह रहे हैं। वर्ड लिमिट को चेक करें, उसके मार्क्स के क्राइटेरिया को चेक करें। तो इन चीज़ों को आप जहन में रख कर अपने राइटिंग एग्ज़ाम के पार्ट की प्रैक्टिस करें। और राइटिंग में माहिर होने के लिए, मास्टर होने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने हफ़्ता 2 हफ़्ता राइटिंग करी है तो उसका हमें अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। नहीं, बहुत टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे टास्क को आप सॉल्व करेंगे तो ही एग्ज़ाम में अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वीडियो आप में से किसी एक ने सजेस्ट की थी। तो दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूज़।